गिरफ्तारी। अब देखना ही होगा क्या उससे कुछ मामला शांत होता है कि नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, सीधे ले चलते उनके कार्यक्रम में। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स एवं होमगार्ड्स बस मार्शल्स के तौर पे मौजूद थे, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, बुजुर्गों को सुरक्षा देने के लिए, बच्चों को सुरक्षा देने के लिए। लेकिन 2023 से भारतीय जनता पार्टी ने अपने अफसरों के माध्यम से इस बस मार्शल्स की स्कीम में विघ्न डालने का काम शुरू किया। बार बार अफसरों द्वारा ऑब्जेक्शंस लगवाए गए। उसके बाद बस मार्शल्स की अप्रैल 2023 से तनख्वाह रुकवाई गई और आखिरकार अक्टूबर 2023 से सारे बस मार्शल्स को, जिसमें से ज्यादातर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स थे, उनको बस मार्शल के तौर पे हटा दिया गया। जैसा आप सब जानते हैं, बस मार्शलों ने पिछले 1 साल से सड़कों पर संघर्ष किया। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्रियों ने, खासकर सौरभ भारद्वाज जी ने सड़क पर उतरकर बस मार्शलों का समर्थन किया। बस मार्शलों ने, हमारे विधायकों ने, मंत्री जी ने बैरिकेड्स पे डंडे खाए, अरेस्ट हुए, डिटेन हुए, लेकिन आखिरकार ये संघर्ष सफल हुआ और केंद्र सरकार को इन बस मार्शल्स के सामने झुकना पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं, अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया कि आने वाले 4 महीने के लिए बस मार्शल्स को पोल्यूशन कंट्रोल एक्टिविटीज के लिए दिल्ली में अलग अलग हिस्सों में लगाया जाए। लेकिन इसके बाद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा जो दिल्ली वालों के सामने था और दिल्ली सरकार के सामने था, वो महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बस मार्शल्स बसों में ना होने से महिलाएं अनसेफ हैं। बस मार्शल्स के बसों में ना होने से फिर से एक बार डीटीसी बसों में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार शुरू हो गया है। बस मार्शल्स ना होने से बुजुर्ग भी जो डीटीसी बसेस में ट्रैवल कर रहे हैं वो अनसेफ फील करते हैं। इसी संदर्भ में कल एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग हुई, जिसपे काफी लंबा डिलिबरेशन हुआ बस मार्शल्स के मुद्दे पे, और कुछ निर्णय हैं जो दिल्ली सरकार पहुंची है, जिनको मैं साझा करना चाहूंगी। सबसे पहले, बस मार्शल्स की एक परमानेंट स्कीम बनाने के संदर्भ में हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से काफी लंबी चर्चा के बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने, और ये एक नोट है उनका जो मैं शेयर भी करूंगी मीडिया के साथ, इस लंबी चर्चा से ये निकल के आया है कि जो बस मार्शल्स की पॉलिसी है, चाहे उन्हें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखा जाए या उन्हें परमानेंट बेसिस पे रखा जाए, ये एक सर्विसेज मैटर है और ये चुनी हुई सरकार के अंडर नहीं आता और एलजी साहब के अंडर आता है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि ये इशू ऑफ सेफ्टी है, ये पब्लिक ऑर्डर के तहत आता है, जो भी एलजी साहब के पास उस डोमेन में है। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अपनी राय रखी, जो हमारी डिलिबरेशंस हुई उनके साथ। तो दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों की तरफ से हम एलजी साहब को एक प्रस्ताव भेज रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि ये जो बस मार्शल्स और महिलाओं की सुरक्षा का मैटर है, क्योंकि वो उनकी डोमेन में आता है, तो वो कृपया इस पे जल्द से जल्द एक डिटेल्ड पॉलिसी बनाएं कि बस मार्शल्स को स्थायी तौर पे, परमानेंट तौर पे दिल्ली की हर बस में 2 शिफ्ट्स में रखा जा सके कि दिल्ली की महिलाएं असुरक्षित ना हो। एक दूसरा फैसला भी कल ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग में लिया गया। सब मंत्रियों की ये यूनानिमस राय थी कि हो सकता है कि एलजी साहब को ये पॉलिसी बनाने में अभी कई महीने का समय लगे, लेकिन इस समय के दौरान दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि एक स्थायी पॉलिसी बनाने में 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, लेकिन 6 महीने तक दिल्ली की महिलाओं की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बसेस के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती है। तो
दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है, जो हम एलजी साहब को कम्युनिकेट करेंगे उनके अप्रूवल के लिए, कि तुरंत प्रभाव से 10,000 बस मार्शल्स को एज इज वेयर इज बेसिस पर तुरंत रीइंस्टेट किया जाए। यानी जो 10,000 मार्शल्स दिल्ली की बसों में 31 अक्टूबर 2023 को लगे हुए थे, उनको तुरंत प्रभाव से बस मार्शल्स के तौर पर लगाया जाए और वो तब तक बस मार्शल्स नियुक्त रहें जब तक कोई नई पॉलिसी उनको परमानेंटली बस मार्शल बनाने के लिए नहीं आती, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है एज इज वेयर इज बेसिस पे बस मार्शल्स को वापस लाने का, जिससे दिल्ली की महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी बनी रहेगी। मैं ये उम्मीद करती हूं कि इस प्रस्ताव पर एलजी साहब जल्द से जल्द अपनी मोहर लगाएंगे कि जो बस मार्शल्स हैं वो तुरंत अपने काम पर वापस लौटें और दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली के बुजुर्ग, दिल्ली के बच्चे फिर से डीटीसी बसेस में सिक्योर हों। अब मैं चाहूंगी सौरभ भारद्वाज जी अपनी बात रखें। हेलो, देखिए, आप सब लोगों को याद होगा दिल्ली विधानसभा में सर्वसम्मति से ये पास हुआ था। दिल्ली के सभी विधायक, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों चाहे वो भाजपा के हों, 3 अक्टूबर को पहले नवरात्रे को एलजी साहब के पास जाएंगे। दिल्ली का पूरा मंत्रिमंडल एलजी साहब के पास जाएगा और जिस कागज पे साइन करना होगा उस पे साइन करके दे देंगे कि आप इन बस मार्शलों को बहाल कीजिए। 3 अक्टूबर को हमारे विधायकों ने, हमारे मंत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का एलजी साहब के घर के बाहर इंतजार किया। हजारों बस मार्शलों ने इंतजार किया। सुबह से शाम हो गई, भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक वहां नहीं पहुंचा। शाम को पुलिस ने लाइट बंद कर दी, लाठीचार्ज किया और हम विधायकों को, मंत्रियों को गिरफ्तार करके थाने में ले गए। 3 अक्टूबर की बात है। 5 अक्टूबर को विजेंद्र गुप्ता जी ने समय मांगा, मुख्यमंत्री जी ने समय दिया, सारा मंत्रिमंडल मौजूद था, बस मार्शल के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। एक मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। अगर विजेंद्र गुप्ता या भारतीय जनता पार्टी या एलजी साहब कहेंगे तो वो हम पब्लिश करने के लिए तैयार है। अंततः राय ये बनी कि अगर आप इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल से पास कर दोगे तो एलजी साहब से मैं साइन कराऊंगा। ये विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा, वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पास किया। विजेंद्र गुप्ता को बड़ी मुश्किल से हम लोग एलजी साहब तक पहुंचा पाए। बीच में कई बार भागने की कोशिश की। उसके बावजूद आप मीडिया के साथियों के दबाव के चलते और बस मार्शल के दबाव के चलते वो एलजी हाउस तक गए। हमारी मुख्यमंत्री उनके साथ कार में गई और वहां पे उन्होंने और एलजी साहब ने 10,700 बस मार्शलों को धोखा दिया। उन्होंने उस प्रस्ताव को साइन नहीं किया। जब विजेंद्र गुप्ता बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया में कहा, और ये सबके पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार का प्रस्ताव एलजी साहब ने मंजूर कर लिया, 1 हफ्ते के अंदर बहाली हो जाएगी। ये सबके पास ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। उसके बावजूद 5 अक्टूबर से आज 11 नवंबर हो गया, वो प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ। उल्टा एलजी साहब ने एक और कलाबाजी मारी, यू टर्न मारा, गुलाटी मारी और उन्होंने बोला कि मंत्रिमंडल मुझे दोबारा प्रस्ताव देगी। दोबारा प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हुई और वही बात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हेड हैं, उन्होंने नोटिंग में लिखी। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। जेडीएस के